वेलकम टू टू इजी टू लर्न। डियर स्टूडेंट्स, आज ट्रिग्नोमेट्री के इस लेसन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, इनका राइट एंगल ट्रायंगल के साथ क्या ताल्लुक है और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करनी है कि नहीं करनी है। लेसन शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल बटन फॉर अपडेट, और अगर आप फुल सिलेबस चाहते हैं तो विजिट आवर वेबसाइट tooeasytolearn.com. Let's start our lesson. Trigonometric ratios. So what is meant by ratios here? So we know that there are ये trigonometric ratios ट्राइंगल पे अप्लाई होती हैं। और कौन सी ट्राइंगल पे अप्लाई होती हैं? राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती हैं। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल ना हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये रेशियोज होती क्या है? व्हाट इज मेंट बाय रेशियोज? रेशियोज मीन रेशियोज ऑफ साइड्स। हमारे पास तीन साइड्स हैं, हम कोई सी भी दो साइड्स की रेशियो लेते हैं और उनका एक ट्रिग्नोमेट्री में एक नाम है और इसकी वजह से हम उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बॉक्स, ये कॉर्नर स्क्वायर बॉक्स हमें बता रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन कि आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल है। इसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट साइड है। और बाकी दो साइड्स के भी नाम हैं और इनके नाम क्या हैं और हम उन नामों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर 90 डिग्री के अलावा एक और एंगल मेंशन किया गया हो या उसको कैलकुलेट करना हो या वो गिवन हो, तो ये जो साइड है जहाँ पे ये दो एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल, इस साइड को हम बेस बोलते हैं और एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। एडजेसेंट एंगल वाली साइड को हम बेस बोलते हैं और साइड ऑपोजिट टू दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर्स। तो सबसे पहले तो आपको ये नाम आने चाहिए। यू मस्ट नो द नेम ऑफ दीज साइड्स और इनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वेयर टू एंगल्स आर गिवन, इनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो ये साइड जो है ये कहलाएगी बेस और एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और साइड ऑपोजिट दिस एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर and side opposite to the hypotenuse is called opposite to the 90 degree is called hypotenuse. Let's find a ratio. एक रेशियो लिखते हैं हम, perpendicular divided by hypotenuse. perpendicular divided by hypotenuse. ट्रिग्नोमेट्री में इस रेशियो का नाम है sin theta. What is theta? Theta is angle and sin is the ratio of perpendicular and hypotenuse. इसी तरह अगर हम बेस और हाइपोटेनस की रेशियो को लिखें तो इस रेशियो का नाम है cos थीटा। cos is the ratio and theta is the angle. cos theta is base over hypotenuse and perpendicular over base. इस रेशियो का नाम है tan theta. tan is the ratio and theta is the angle. आपने ये तीनों फार्मूलाज मेमोराइज करने हैं बड़े अच्छी तरीके से और इनको याद रखने के लिए हमारे पास एक नहायत ही इंटरेस्टिंग निमोनिक है। Some people have curly brown hair through proper brushing. Let's see how can we apply it. So sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse. Some people have curly brown hair. Cos theta base over hypotenuse. Through proper brushing, tan theta is equal to perpendicular over base. अगर आप ये निमोनिक याद कर लेते हैं तो आपको बड़ी आसानी से ये रेशियोज जुबानी याद हो जाती हैं। Let's apply these ratio in few questions. लेकिन अप्लाई करने से पहले वन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज्ड, हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करनी है? तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ट्रायंगल मस्ट बी राइट एंगल ट्रायंगल। और हमें कैसे पता चलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है? उस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जो कि ये स्क्वायर बॉक्स
आपको बता रहा होता है कि ये एंगल राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल राइट एंगल है, मीन 90 डिग्री का एंगल है, या क्वेश्चन में बता दिया जाता है या इस बॉक्स को मार्क किया जाता है। इसके अलावा अगर एक और एंगल दिया जाए या उस एंगल को फाइंड करना हो तो तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं। So when an angle is involved in a right angle triangle question, whether it is given or needs to be found, trigonometric ratios should be used. तो हमें अच्छी तरीके से पता चल गया कि 90 डिग्री की ट्राइंगल होनी चाहिए और एक और एंगल इन्वॉल्व हो, चाहे उसको फाइंड करना हो या वो गिवन हो, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करेंगे। लेट्स अप्लाई these ratios. I have shown you three questions A, B and C. We have to find the value of x in all these three questions. इसके अलावा आप देखें इन क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल, तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है, और क्या है जी, द 37 डिग्री इज गिवन, 47 डिग्री इज गिवन एंड 72 डिग्री इज गिवन। तो 90 डिग्री के अलावा भी एक एंगल मेंशन है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इट्स मीन दैट we have to apply trigonometric ratios. Let's solve question number 1. अच्छा बच्चों, सबसे पहला तो काम आपने ये करना है कि आपने साइड्स के नाम लिखने हैं एंड वी नो दैट, और साइड पे निमोनिक लिख लीजिए, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। सो दूसरा स्टेप क्या है कि आप साइड के नाम लिखें। ऑपोजिट टू द एंगल इज कॉल्ड perpendicular, and where two angles are given that side is called base, उसको हम b से रिप्रेजेंट कर देते हैं, and opposite to the 90 degree is called hypotenuse. अच्छा, अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमने कौन सी रेशियो इन तीनों में से अप्लाई करनी है? तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने ये चेक करना है कि आप कौन सी दो साइड यूज करोगे। जैसे कि हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है जो कि 5 है, और हमने x फाइंड करना है जो कि हाइपोटेन्यूज है। इट्स मीन दैट वी आर गोइंग टू यूज p एंड h, और थीटा इज आल्सो गिवन। सो p एंड h कहाँ पे गिवन है जी? साइन में गिवन है। सम पीपल है p एंड h इज गिवन, इट्स मीन दैट के पार्ट a में हम साइन रेशियो अप्लाई करेंगे and sine theta is equal to perpendicular over hypotenuse. Next step, आप ये वैल्यूज प्लग इन कर दें। थीटा की वैल्यू 37 है, p की वैल्यू 5 है और h की वैल्यू x है। तो आपने sin 37 is equal to 5 over x. Now do cross multiplication. So जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे so it will become x लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और x को sin 35 रिप्लेस कर देगा, डिवाइड हो जाएगा इस साइड पे। सो x इज इक्वल टू 5 ओवर sin 37, यूज कैलकुलेटर, 5 डिवाइडेड बाय डिवीजन बटन एंड sin 37 कैलकुलेटर पे लिखें। सो आपके पास आंसर आएगा 8.3082, और क्वेश्चन में लिखा है जी इसे 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करें। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 8, second is 3, third is 0 and fourth is 8। और 8 के बाद आपके पास 2 है जो लेस देन 5 है, तो हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे 8.308। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन बी, पार्ट बी। सबसे पहला स्टेप कि आप साइड्स के नाम लिखो। The side opposite to the angle is called perpendicular, where two angles are given is called base, and side opposite to the hypotenuse 90 degree is called hypotenuse. कौन सी दो साइड यूज करनी है? 15 is given and x, b we have to find b, and we have p is given, p and b. Where is p and b? P and b is here, it is tan theta. So through proper brushing, so tan theta is equal to perpendicular over base. Plug in values, tan 47, perpendicular is 15 and base is x. Do cross multiplication. जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैलकुलेटर पे आपके पास जो आंसर आएगा, फिर आप कैलकुलेटर यूज कीजिए। कैलकुलेटर पे आपके पास जो आंसर आता है 15 डिवाइड बाय tan 47 इज इक्वल टू 13.0
987, इसको राउंड ऑफ करिए, फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर इज 8, उसके बाद 5 से बड़ा नंबर है 7, तो 8 विल बिकम 9, तो 13.99 is your final answer. Let's see C part. Opposite to the 90 degree, P, where two angles are given. B, opposite to the perpendicular is hypotenuse. कौन सी दो साइड यूज करनी है? B and H. B and H is given in cos curly brown hair. तो हमने जनाब इसका रेशियो लगाई cos theta base over hypotenuse, plug in values, do cross multiplication, x is equal to 12 times cos 72, use calculator, and your final answer is 3.708. तो डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में हमने तीनों रेशो अप्लाई की हैं और इन तीनों रेशो की मदद से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट की है? साइड कैलकुलेट की है। तो जहन में रखिएगा, साइड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एंगल होना जरूरी है और एक और साइड भी गिवन होनी चाहिए, क्योंकि एक रेशो के अंदर देयर आर थ्री थिंग्स, एंगल और टू साइड्स। एंगल और एक साइड गिवन हो तो आप दूसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन वेयर वी हैव टू फाइंड द एंगल। जैसे कि इसमें आपने एंगल फाइंड करना है तीनों क्वेश्चंस में। Two sides are given and angle y we have to calculate. Angle y को calculate करना है। सबसे पहला स्टेप, नेम द साइड्स। और उससे पहले क्या करना है जी? निमोनिक लिखने हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। और अब नेम करें जी। ऑपोजिट टू द एंगल इज P, where two angles are given B and opposite to the 90 degrees hypotenuse। कौन सी दो साइड यूज कर रहे हैं? B and H। B and H किस में है जी? cos में। So cos theta, y एंगल को हम थीटा लिख देते हैं जी। cos theta is equal to B over H। प्लग इन वैल्यूज, cos y, B की वैल्यू 5.7, H की वैल्यू 12.6। एंड नाउ अब आपने बहुत मुहतात हो जाना है। अब आपने कैलकुलेट करना है एंगल। अब एंगल कैसे कैलकुलेट होगा? तो अब आप यूं करेंगे कि आप cos को राइट साइड पे लेके जाएंगे। और वो कैसे लेके जाते हैं? वो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू cos इनवर्स। कैलकुलेटर पे cos इनवर्स कैसे लिखते हैं? आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, cos का बटन दबाना है, तो कैलकुलेटर पे आपको cos इनवर्स लिखा हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट लगाइए, ये फ्रैक्शन लिखें और ब्रैकेट को क्लोज करें, देन प्रेस इक्वल बटन, then you will get 63.103. How many decimal places? We have to round off two decimal places. 63.103, तो 0 is the second decimal place और इसके बाद 5 से छोटा नंबर है तो राउंड 00 ही रहेगा। सो फाइनल आंसर इज 63.10। लेट्स सॉल्व पार्ट बी। पार्ट बी में ऑपोजिट एंगल x is P, where two angles are given is B, opposite to 90 degrees hypotenuse। कौन सी रेशियो इस्तेमाल करें? P and B। ये दो वैल्यूज गिवन है P and B। Where is P and B? P and B is tan through proper brushing। So tan theta is equal to perpendicular over base। वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं जी। थीटा की जगह पे आप x लिखोगे, P की जगह पे आप 15 और B की जगह पे आप 2 लिखोगे। क्योंकि अब आपने एंगल फाइंड करना है, tan को राइट साइड पे जाके इनवर्स लिखें। x इज इक्वल टू tan इनवर्स। जब भी हमने एंगल फाइंड करना हो तो ये tan रेशो राइट साइड पे जाएगी, इनवर्स फॉर्म में लिखी जाएगी। कैलकुलेटर पे कैसे लिखते हैं? शिफ्ट बटन, tan बटन, तो आपको tan इनवर्स लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ब्रैकेट लगाइए, रेशियो लिखें, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इक्वल बटन प्रेस कीजिए एंड योर आंसर इज 82.405 एंड टू डेसिमल प्लेसेस करेंगे राउंड ऑफ तो 82.41। आई होप आपको काफी अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया होगा कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड चेक योर आंसर विद माय सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करें और पार्ट सी को सॉल्व करें।
तो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो लेट्स सी आपका क्वेश्चन दुरुस्त है कि नहीं. लेट्स सी योर वर्किंग. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? नेम द साइड्स. तो opposite to the angle is perpendicular where two angles are given x and 90 degree is B and opposite to the 90 degree is H. So हम कौन सी दो साइड यूज करेंगे? P and H. P and H किसमें है जी? Some people have sine में. So write sine ratios. Sine theta perpendicular over hypotenuse. Plug in values. Sine x 14 over 18.5. क्योंकि हमें एंगल फाइंड करना है, साइन को राइट साइड पे जाके साइन इनवर्स लिखें. So x is equal to sin inverse bracket ratio bracket close. Sin inverse कैसे लिखेंगे? शिफ्ट बटन साइन बटन, तो कैलकुलेटर पे ये लिखा हुआ नजर आ जाएगा. ब्रैकेट लगाएं, रेशियो लगाएं, ब्रैकेट क्लोज करें और इक्वल बटन प्रेस कीजिए. So 49.179 second decimal place is 7. After that the number is bigger than 5. It will become 49.18 degree. Dear students, I hope with the help of these 6 questions आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करनी आ गई होंगी कि साइड कैसे कैलकुलेट करते हैं और एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो एंड पे लर्न बाय हार्ट. आपने साइड्स के नाम याद करने हैं, रेशियो याद करने हैं, निमोनिक याद कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी. सो एंड पे होम टास्क, ये आपका एग्जाम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें. अगर आपने किसी और लेसन की वीडियो बनवानी है या कोई और लेसन समझना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए. आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू. So that's all for today. Thank you. See you in next lesson.